पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार। अरुण जी कार्यक्रम में ईमेल तो हमारे पास उपलब्ध हैं और जो काम के हैं उनको लेकर हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अब लगता है पांडुरंग जी की बहुत सी जो बातें हैं वो श्रोताओं तक पहुंच गई हैं, क्योंकि एक जो ताज मोहम्मद जो हमारे श्रोता हैं उनके फरमाइशें इसमें आती थी। अब उनके हम देख रहे हैं कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की जो मेल आईडी है उस पर उनकी फरमाइशें आ रही हैं। तो सीधे धीरे धीरे ये अगर जो जानकारी है, ज्ञान है, ये सभी श्रोताओं तक पहुंचे तो हम उपकृत होंगे। और जगह जगह पर सिर्फ उस जगह जो चीजें आनी चाहिए, जैसे व्हाट्सएप में प्रोग्राम के दरमियान व्हाट्सएप आए और ईमेल में ईमेल के दरमियान मेल न आए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में, तो ये चीजें और इस PKLD वाली आईडी पर सिर्फ प्रतिक्रियाएं, सलाह, सुझाव ही आए तो हम श्रोताओं के बहुत ही आभारी रहेंगे। बिल्कुल। तो पहला ईमेल हम ले लेते हैं कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी का है जी। इन्होंने लिखा है कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस के अवसर पर सुबह बनारस यानी गुड मॉर्निंग बनारस में डॉक्टर अंकिता पटेल की सारगर्भित बातचीत सुनी। कम समय में ही डॉक्टर ने सभी पहलुओं को बहुत अच्छे से समझा दिया था, अच्छा लगा। आशुतोष ने जो ये कार्यक्रम पेश किया था, कार्यक्रम अच्छा लगा, हमारी ओर से बधाई। आगे ये लिखते हैं कि हम लोगों का बहुत पसंदीदा कार्यक्रम है आज इतवार है जो मैं कभी नहीं छोड़ता। 5 फरवरी को प्रहसन यह भी खूब रही, हम लोगों ने सुना। अंत तक सस्पेंस और रोमांच बना रहा। लेखक, कलाकारों और प्रस्तुतकर्ताओं के साथ आकाशवाणी वाराणसी को भी बहुत बहुत बधाई। आज इतवार है कार्यक्रम की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई, हम आभारी हैं और आपकी बधाई कलाकारों, प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। रही बात गुड मॉर्निंग बनारस की, तो हमारा प्रयास होता है कि जो ताजा तरीन जानकारियां हैं, जो कुछ भी शहर और आसपास होने वाला है या देश दुनिया में कोई खास चीज हो रही है तो उससे आपको हम बताएं। और साथ ही साथ ये भी प्रयास होता है कि उस दिन कोई दिवस विशेष वगैरह है तो छोटी सी जानकारी वॉइस इनपुट के माध्यम से विशेषज्ञों के द्वारा हम पहुंचाएं। और ये प्रस्तुतियां, ये प्रयास हमारे साथियों के आपको पसंद आ रहे हैं, हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं आपके। इन्होंने लिखा है कि आरोग्यम कार्यक्रम भी हमारा बहुत पसंदीदा कार्यक्रम है और हम उसको लगातार सुनते रहते हैं। साथ ही हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम भी हमको अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर असीम मिश्रा ने कैंसर के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया और श्रोताओं को जागरूक किया। एक दिन इसी कार्यक्रम में एक ही वार्ता बच्चों के भरण पोषण से जुड़ी थी, वो 2 बार प्रसारित हो गई, यानी 2 दिन लगातार एक ही वार्ता प्रसारित हुई। ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि समय तो कम होता है उस कार्यक्रम का, और उसमें यदि इस तरह का होगा तो हम लोगों को अब इस कार्यक्रम में जो कि 5 मिनट की अवधि का इन दिनों प्रसारित हो रहा है, उसमें हम लोग जैसे एक चिकित्सक विशेषज्ञ को बुलाते हैं और उसके 1, 2, 3 कट हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो क्रमशः जानकारियां होती हैं। जैसे किस दिन कारण पे चर्चा हो गई, दूसरे दिन उपचार पे चर्चा हो जाती है, सावधानियों पे चर्चा हो जाती है। तो अगर ऐसा हुआ है तो वो त्रुटिवश हुआ होगा कि सेम कट जो है 2 दिन प्रसारित हो गया। आइंदा ऐसा न हो, हम इसका भरपूर ख्याल रखेंगे, यकीन आपको दिलाते हैं। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की अवधि 5 मिनट बहुत ही कम है। पहले ये कार्यक्रम 15 मिनट का हुआ करता था, तो अगर वैसे ही इस कार्यक्रम को आप कर देंगे तो श्रोताओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। अब इसमें एक चीज है कि ये हेल्थ हिंट्स का कार्यक्रम है, और जब ये आकाशवाणी केंद्रों से इस तरह की शुरुआत हुई थी स्वास्थ्य से संबंधित सलाह सुझाव के कार्यक्रमों की, तो उस समय ये अवधारणा थी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं हमारे इस्तेमाल की, व्यायाम की, या हमारे घर के जिसको कहते हैं कि किचन में जो सामान होते हैं, हल्दी वगैरह, दालचीनी, इस तरह की चीजों को हम सेहत में किस तरह से ठीक रखने में इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई बहुत विशेषज्ञ वाली बात पहले इसके उसमें नहीं था। बाद में ये कार्यक्रम 10 मिनट 15 मिनट के होने लगे। तो अगर 5 मिनट का है तो उसमें सामान्य हेल्थ टिप्स होने चाहिए, और विशेषज्ञ आते हैं तो आपने सही कहा, फिर वो लंबी अवधि के कार्यक्रमों में उनका समावेश होना चाहिए। 9 फरवरी को कवि गोष्ठी का प्रसारण हुआ था। ये कवि गोष्ठी बहुत ही उच्च कोटि की थी। अत्रि भारद्वाज, कमल नयन मधुकर और सविता सौरभ की कविताओं को सुनकर मन हर्षित हो गया।
इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि योग गुरु जो स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, उनसे राजेश गौतम जी की जो चर्चा हुई थी, जो बातचीत हुई थी, वो भी बहुत प्रेरणादायक थी। इन सभी प्रस्तुतियों के लिए हमारी ओर से आकाशवाणी वाराणसी को धन्यवाद। तमाम अवसरों पर कवि गोष्ठियां प्रसारित होती हैं, वो चाहे हिंदी में हो या फिर लोक भाषा की कवि गोष्ठी हो और विशेषज्ञों से बातचीत, तो आप तमाम कार्यक्रमों में सुनते रहते हैं। तो आपकी बधाई कवियों तक पहुंच रही है और गौतम जी की बातचीत योगाचार्य शिवानंद जी से आपको पसंद आई, तो आपकी बधाई विशेषज्ञ और हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंच रही है। हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। बिल्कुल जी। ये जो मेल आया है, इसे भेजा है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा ने ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम हम अत्यंत रुचि लेकर सुनते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। 11 फरवरी को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सना ने पेश किया था, जो शिक्षाप्रद भी था, रोचक भी था, ज्ञानवर्धक भी था। और हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम पांडुरंग जी ने पेश किया था, ये भी मन भावन लगा। अच्छे अच्छे गाने जो श्रोताओं की पसंद के थे, सुनकर मन गदगद हो गया। और आगे इन्होंने लिखा है कि 12 फरवरी को लोकरंग कार्यक्रम भी हमने सुना। 12 फरवरी को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम भी पांडुरंग जी ने ही पेश किया था, वो भी अच्छा था। और अरुण जी और पांडुरंग जी जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम पेश करते हैं, वो भी सुनकर हमारा दिल झूम उठता है, लाजवाब प्रस्तुति होती है। ये तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम के जरिए जो तमाम अपनी भी बहुत सी बातें होती हैं, हम लोग भी जो सुविधाएं और सुविधाएं कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए महसूस करते हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा हो जाती है और आपको हम लोग उससे संबंधित भी सलाह देते हैं। जैसे पांडुरंग जी हाल के 1-2 दिन में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, आपने भी एक दिन कार्यक्रम किया। तो अब कुछ एक ऐसे श्रोता हैं, उन्हें हम क्या कहें कि वो नाम को तोड़ फोड़ करके एक दूसरे शहर के कुछ नाम, फिर उन्हें टाइटल किसी और जगह का, तो इस तरह की भी बातें हो रही हैं जो दुखद है और हम सभी जानते हैं। तो ये स्थिति न आए कि हम लोग कुछ एक ऐसे श्रोताओं को ब्लॉक कर दें या फिर उनका अनदेखी करें, तो हम लोग ये नहीं चाहते। थोड़ा श्रोताओं को भी ईमानदारी, धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए। आगे लिखते हैं कि 13 फरवरी को अरुण जी ने जो ईमेल फरमाइश कार्यक्रम पेश किया था, लाजवाब पेशकश थी। 14 फरवरी को अनुपम ने कहकशां कार्यक्रम पेश किया था, जो अच्छा लगा। और अनुपम ने ही फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम भी पेश किया था, तो इनको भी हम बधाई देना चाहेंगे। 16 फरवरी को सना द्वारा प्रस्तुत कहकशां अच्छा लगा। 16 फरवरी को आशुतोष ने ईमेल फरमाइश किया था और अंगनैया कार्यक्रम में इसी दिन गर्भवती महिलाओं के खान पान पर रेखा सिंह की बातचीत बहुत मालूमाती थी और इतनी अच्छी जानकारी पर उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सरस्वती गुप्ता जी ने ये बातचीत की थी, तो हमारी ओर से उनको भी बधाई। 17 फरवरी को कहकशां में गजलें अच्छी थीं और सना ने प्रस्तुति की थी। 17 फरवरी को ही अरुण जी ने फरमाइशी गीत एक्सप्रेस पेश किया था। और आराधना कार्यक्रम में इन्होंने लिखा है कि पहले आप भजन के बाद नात भी प्रसारित किया करते थे, इस अब विषय ऐसा का नहीं जिक्र है, क्यों? कई कार्यक्रमों में हाल के दिनों में हो गया है और हम लोगों ने अनुभाग को सूचित कर दिया है कि यथा समय आपको नातिया कलाम भी, प्रस्तुतियां भी आपको आराधना में सुनने को मिलेंगी। हम आपको यकीन दिलाते हैं और हमारे तमाम साथियों की प्रस्तुतियां आपको पसंद आई। हम आभारी हैं, आप बहुत ही तल्लीनता से, नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौरक्षणी सासाराम रोहतास बिहार से गंगारती देवी चौहान, शारदा देवी पटेल और निर्मला देवी कुशवाहा ने ये मेल भेजा है। यानी कि राजकिशोर जी का नाम इस वाले में नहीं है क्योंकि ये जो पूरा समूह है, ये अपने नाम के बाद वो इस वाले एड्रेस का भी नाम वो भेजते हैं प्राय व्हाट्सएप और ईमेल में। उन्हीं के मेल आईडी से ये आया है। जी। और इन्होंने लिखा है कि 20 जनवरी को गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में डॉक्टर विशाल जायसवाल से पद्मा सिंह की जो बातचीत थी, बच्चों में अस्थमा की समस्या, कारण, लक्षण और उपचार, ये बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी। 21 जनवरी को डॉक्टर अजय तिवारी से जो आपका मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बातचीत प्रसारित की गई थी, वो बातचीत भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी थी। 22 जनवरी को, आज इतवार है, में सूत्रधार झलकी पेश की गई थी, वो झलकी भी बहुत ही मनोरंजन करने वाली थी।
23 जनवरी को गृहलक्ष्मी में कुशल बना सकती है जीवन की कला, ये वार्ता डॉक्टर अनुराधा जी ने पेश की थी, वो वार्ता भी अच्छी थी। 24 जनवरी को अंगनैया में डॉक्टर साधना सिंह से जो बातचीत थी, खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, ये बातचीत भी हम लोगों को बहुत पसंद आई। 26 जनवरी को कृषि जगत में लोक भाषा कवि गोष्ठी प्रसारित हुई थी, जिसमें राजेंद्र, लल्लू तिवारी, डॉक्टर कमलेश राय, मिथिलेश, उमेश कुमार द्विवेदी, ये सब लोग शामिल थे। इनकी रचनाएं बहुत अच्छी थी। 28 जनवरी को अंगनैया में डॉक्टर सुमिता गुप्ता से सरस्वती गुप्ता की जो बातचीत थी मासिक धर्म से जुड़ी, वो भी बातचीत महिलाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थी। 6 फरवरी को कृषि जगत में डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से दिनेश कुमार जी की बातचीत लकवा, कारण, लक्षण और उपचार, ये थी बहुत ही फरिया पर कर बताया गया था। ये बातचीत भी हम लोगों के लिए उपयोगी थी। और आगे इन्होंने लिखा है कि अंगनैया और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में केवल पुराने ही टिप्स दोहराए जाते हैं, बताए जाते हैं। आपके केंद्र से हम लोग जो भी कार्यक्रम सुनते हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन कभी आप और भी नई नई जानकारियां भी दे तो अच्छा होगा। तो आपने सही सलाह दी है, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में ये भी हमें बताएं कि आमतौर पे जो रख रखाव के होते हैं या ब्यूटी टिप्स वगैरह होते हैं या फिर खान पान से जुड़े हुए जो सलाह होती है, वो प्राय हम भी समझते हैं कि कुछ नई नई सलाह रोज तो आपको हमेशा कई साल से ऐसा कुछ इजाद हो पाता तो हम लोग भी नई सलाह आपको देते, लेकिन आप क्या कुछ और चाहते हैं आप सब, तो ये जरूर लिखिएगा। और रही बात सूत्रधार नाटिका की और अन्य प्रस्तुतियों की, तो हमें जानकर बहुत अच्छा लगा। और लोक भाषा कवि गोष्ठी की जहां तक बात है तो आप तमाम सुनने वालों की ही ख्वाहिश पर हम लोगों ने इसकी भी कुछ कड़ियां यानी प्रस्तुतियां YouTube पर हमारे आशुतोष जी ने डाला है। तो आप में से बहुत सारे श्रोताओं को कहना था कि लोक भाषा कवि गोष्ठी भी YouTube पर डाली जाए, तो ये अब आप YouTube पर भी हमारे श्रोता प्रस्तुतियों को सुन सकते हैं। और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जरूर हमें बताइएगा कि और कौन सी नई सलाह आप चाहते हैं अंगनैया गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में, तो हम लोग वो बात भी संबंधित अनुभाग तक जरूर पहुंचा देंगे। और अरुण जी, हमें लगता है कि कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो कि जीवन के लिए हमेशा उपयोगी हैं। बिल्कुल। और हम कोशिश ये करते हैं कि उन बातों को दोहराया जाए ताकि श्रोता उससे बराबर जुड़े रहें और उसका उपयोग करते रहें, आनंद लेते रहें। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी कि हमारे जितने प्रस्तुत करता है कंपेयर्स हैं, वो अद्यतन जानकारी रखते हैं, वो भी अध्ययन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और अखबार और तमाम समसामयिक विषयों पर नजर उनकी रहती है। तो कुछ भी नया अगर कहीं कुछ पता चलता है तो वो भी बताते हैं। लेकिन जो हेल्थ टिप्स होते हैं, किचन के टिप्स होते हैं, ब्यूटी टिप्स होते हैं, वो आमतौर पे एक परंपरा में है और बार बार उनका प्रयोग किसी चीज से निखारने के लिए, छुटकारा पाने के लिए अगर प्रयोग किया जाता है तो वही जानकारी दी जाती है कि वो आप रिफ्रेश होते रहें, अद्यतन होते रहें उस जानकारी से। ये जो मेल आया है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने भेजा है। ये लिखते हैं कि 6 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे सना सलीम ने एक ही कलाकार कार्यक्रम में लता मंगेशकर जी पर प्रोग्राम किया था जो दिल को आह्लादित कर गया। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और गाने तो लता जी के क्या कहने, एक से बढ़कर एक कर्णप्रिय गाने थे। तो हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 8 फरवरी को अरुण पांडे ने आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम पेश किया था जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। बहुत सारे पत्रों को शामिल किया गया था, सुनकर अच्छा लगता है। किसी भी श्रोता को आप लोग नाराज नहीं करते हैं, जिसका भी पत्र रहता है आप लोग उसे जरूर शामिल करते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है सुरेश जायसवाल जी कि आप लोगों के पत्र बड़ी कम तादाद में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत मेहनत से ढूंढते हैं। बहुत सारे हमारे स्थानीय श्रोता हैं जो कार्यक्रमों में इस बात के जिक्र भी करते हैं कि उनके खत या मेल नहीं शामिल हो रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं उनके मेल भी कम हैं और खत तो बहुत ही न्यूनतम है। तो अगर आप लोगों की तादाद कम रहेगी तो निसंदेह फिर बाहर के श्रोताओं को संख्या के हिसाब से अधिक मौका इसी कारण से मिलता है। वही ये इतने सारे पत्र हैं, हर बार उनको छांटना, उनमें से ढूंढकर हमारे जितने श्रोता हैं उनको उस कार्यक्रम में शामिल करना, ये एक और बड़ी ये भी है कि हम लोग के लिए तो हर श्रोता एक बराबर है। और अब जबकि ये प्रसारण वैश्विक हो गया है ऐप के जरिए या फिर YouTube के जरिए, और तमाम जगहों से सजीव संदेश भी व्हाट्सएप का जो कार्यक्रम हो इस बात का परिचायक है कि देश विदेश के श्रोता कार्यक्रमों में लाइव मैसेजेस कर रहे हैं। तो हमारे लिए सभी एक समान है।
फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आप जैसे जो पुराने श्रोता हैं, कई दशक से जुड़े हुए हैं, तो उनका हम विशेष ख्याल रखें, उनके नाम न छूटने पाए। लेकिन आप भी थोड़ा सा, आप सभी श्रोता ध्यान दें कि आपके मेल और खत पहले की तरह आए तो तादाद सभी हमारे जो साथी हैं उनको आपके खत आसानी से मिल जाएंगे। 11 और 12 फरवरी को सना सलीम ने गुड मॉर्निंग कार्यक्रम पेश किया था, गुड मॉर्निंग बनारस, जो हमें बहुत पसंद आया। दिलकश अंदाज अच्छा लगा और सामग्री भी बहुत अच्छी थी। 12 फरवरी को आज इतवार है कार्यक्रम में दिनेश भारती का लिखा प्रहसन प्रेम पत्र सुना। हम लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ और खूब हंसी आई। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को, साथ ही आकाशवाणी वाराणसी को ढेर सारी बधाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तमाम कार्यक्रमों आपको पसंद आ रहे हैं और आपने जो शुभकामनाएं और बधाई दी है सना सलीम को लेकर के और तमाम कार्यक्रमों को लेकर के, वो हमारे साथी प्रस्तोताओं तक बधाई पहुंच रही है। इसी प्रकार आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक आती रहें, हम इसी बात की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं आपको इस मेल के लिए। अरुण पंडित जी, हमारे पास कुछ और ईमेल है, इन श्रोताओं के ही हैं जिनके मेल को हमने शामिल कर लिया है। तो इन श्रोताओं की भी जिम्मेदारी है पांडुरंग जी की, जो तमाम इनके भी साथी श्रोता हैं, श्रोताओं के बहुत सारे समूह हैं, तो वो हमारे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना इनका भी दायित्व है। तो नए नए श्रोताओं को जोड़ें इस कार्यक्रम से भी। जो तमाम श्रोता मेल भेजते हैं फरमाइशी गानों वालों में या फिर व्हाट्सएप भेजते हैं, तो वो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। इसका अगर हमारे ये जो पुराने तमाम श्रोता हैं वो ख्याल रखेंगे तो नए नए लोगों के भी मेल आएंगे जी। और हमें लगता है कि जो श्रोता अभी भी मेल नहीं कर पा रहे हैं वो हमें पत्र के माध्यम से अपने विचार इस कार्यक्रम के लिए भेज सकते हैं जरूर, क्योंकि कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई नए खत आप लोगों के आए हों तो उन्हें हम प्राथमिकता के आधार पर शामिल करें, क्योंकि नाम हमारा अब भी वही है, पत्र के लिए धन्यवाद। लेकिन इस धन्यवाद में पत्र इन दिनों नहीं आ रहे हैं तो मेल की ही चर्चा होती है। तो आप खत लिखेंगे तो इसका हमें बहुत ही खुशी होगी, हम इंतजार करते हैं। तो हम पता बता देते हैं पत्र लिखने के लिए। पता है पत्र के लिए धन्यवाद, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, महमूरगंज, वाराणसी, पिन कोड 221010 और हमारी ईमेल आईडी है pkldAIR@gmail.com। तो इसी पते पर और ईमेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो अब ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं श्रोताओं को। मौसम बदल रहा है तो थोड़ा मौसम के हिसाब से रहिए। क्या कहेंगे अरुण जी? बिल्कुल, होली का त्योहार हम सभी ने मनाया है और इस साल मौसम वाकई थोड़ा सा उलटफेर वाला है और सर्दी के बाद तुरंत ही बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी है। तो एक जो शरीर होता है वो उसके हिसाब से अनुकूलन नहीं हो पाया है, तो सावधानी बहुत जरूरी है। सर्दी जुकाम बुखार का एक मौसम सा चल पड़ा है, तो हर कोई इससे अगर बच करके रहेगा, सतर्कता बरतेगा तो हम सभी स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे और हमारी तो हमेशा कार्यक्रमों के जरिए आप में जागरूकता उत्पन्न करने की मंशा रहती ही है। बिल्कुल। तो अब हम श्रोताओं से विदा लेते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।